हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो शेयर मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो भाई, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में 16 तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा? जो क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आज हम उसे करेंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे फलन। हमने संबंध क्लियर कर लिए कि संबंध क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उसकी सारी चीजें, उसके डाउट, सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब हम आएंगे फलन, और फलन हम पढ़ के आ चुके हैं, फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। बट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के प्रकार, यानी फलन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये चीजें हम अब क्लियर करेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उस टाइम नहीं हो पाया था, उस टाइम मैंने वो छुड़वा दिया था क्योंकि मुझे एक उसमें 2 मेथड समझाने थे। इस वजह से मैं आज उस क्वेश्चन के दोनों मेथड आपको समझा दूंगा। दोनों को आपको करना है, जो आपको इजी लगे वो आप कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये रखा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5 में आर ए कोमा बी सच दैट, यानी कि आपको ये अब ये ए दे रखा है, समुच्चय ए, इसमें 5 अवयव हैं, ठीक है। में आर, यानी कि इनका रिलेशन किस टाइप है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है, ए माइनस बी का मॉड सम है, ठीक है। ये आपको रिलेशन दे रखा है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये सुनो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी का मॉड सम है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, जैसे मान के चलो, यहां देखो ए ए, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, आर रिलेशन है, ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो अब ये कह रहा है ए माइनस बी का मॉड पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ 1 माइनस 1 करूंगा, 1 माइनस 1 करूंगा और अपॉन 2 करूंगा, मॉड है ना। तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 1 माइनस 1 का 1 माइनस 1 का 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड हो जाता है किससे, 2 से। तो क्या कह रहा है ये, मैं यहाँ 1 माइनस 1 करता हूँ, 1 माइनस 1 करता हूँ तो 0, और ये 0 से 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि समय है ना। तो 1 का रिलेशन तो 1 से बनेगा। अब मैं 1 माइनस 2 करता हूँ तो 1 आएगा, लेकिन 1 से डिवाइड पूरा नहीं जाएगा 1 में। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 से 3 में डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, और -2 2 से डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, तो 1 का कनेक्शन 3 से हो जाएगा। अब 1 का कनेक्शन 4 से करता हूँ तो -3 आ जाएगा, लेकिन -3 2 से डिवाइड पूरा नहीं जाता है, तो 1 माइनस 5 करूंगा मैं, 1 माइनस 5 करूंगा तो -4 आ जाएगा, और -4 2 से डिवाइड होता है, तो 1 का एक कनेक्शन 5 से हो गया, ठीक है। 1 खत्म। अब बात करते हैं 2 की। दूसरा वाला 2 माइनस 1 करता हूँ और 2 माइनस 1 1 आ जाता है, 2 माइनस 1 1 आ जाता है, लेकिन 1 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो फिर 2 का 2 से करूंगा। जब 2 का 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा पूरा चला गया, तो 2 का कनेक्शन 2 से बन गया। 2 का 3 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 3 1 माइनस का तो नहीं होगा। अब 2 का कनेक्शन मैं 4 से करता हूँ, 2 माइनस 4 तो -2 आ जाता है, और -2 डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 2 का कनेक्शन 4 से हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से आप लोग अगर देखें तो हमें यहाँ एक चीज मिल रही है कि हमारी ये विषम से विषम कनेक्शन है, विषम से विषम कनेक्शन है, विषम से, और सम से सम कनेक्ट हो रहा है ना। यानी कि विषम संख्याएं विषम संख्याओं के साथ कनेक्शन ले रही हैं, और सम संख्याएं सम संख्याओं के साथ कनेक्शन ले रही हैं। अब यहाँ बात करते हैं 3 की। 3 हमारी विषम है, हो सकता है ये भी विषम से कनेक्ट रहे। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, और 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो पूरा पूरा आएगा, यानी कि 3 1 से कनेक्ट है। 3 माइनस 2 1,
1/2 नहीं जाएगा तो 3 का 3 से जाएगा, फिर 3 का 5 से जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। ऐसे ही 4 1 से नहीं होगा, 4 2 से कनेक्ट होगा और 4 खुद 4 से कनेक्ट होगा। ऐसे ही 5 1 से कनेक्ट होगा, 5 एक बार 3 से कनेक्ट हो जाएगा, 5 एक बार 5 से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि विषम संख्याएं विषम संख्याओं के साथ कनेक्ट रह रही हैं और सम संख्याएं सम संख्याओं के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ रिलेशन हमारा क्या बना, ध्यान से देखो कि r बराबर 1, 1, 1, 3, 1, 5। फिर बात करते हैं 2 की, 2, 4, सॉरी 2, 2, 2, 4। अब बात करते हैं 3 की, 3, 1, 3, 3, 3, 5। अब बात करते हैं 4 की, 4, 2, 4, 4। सही है। और बात करते हैं 5 की, 5, 1, 5, 3, 5, 5। ये हमारा क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। यानी कि हमें अब इसमें बताना है क्या कि आपका जो रिलेशन है वो सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ये हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, सुनो। बात करते हैं पहले सतुल्य संबंध की। किसकी? सतुल्य संबंध की। ठीक है, सतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि a, a, b, b, c, c, ये हमारा सतुल्य संबंध के लिए होता है। तो हमें 1, 1 मिल रहा है, ये मिल रहा, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है, 4, 4 भी मिल रहा है और 5, 5 भी मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि a, a बिलोंग्स टू r। इसी अतः R एक सतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। हम इस चीज को स्पष्ट कर पा रहे हैं कि सतुल्य संबंध कैसे है कि हमें 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3 मिल गया, 4, 4 मिल गया, 5, 5 मिल गया। इसका मतलब यह है कि a बिलोंग्स टू R, अतः R एक सतुल्य संबंध है। ठीक है, हाँ भाई। अब बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ सममित संबंध, सममित संबंध। अब देखो, जो सतुल्य वाले थे उनसे तो हमें अब कुछ भी मतलब है ही नहीं, इन्हें तो बिल्कुल हटा दो। सममित संबंध की परिभाषा होती है, सममित संबंध का रूल होता है a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r, है ना, यही होता है। तो यहाँ हम देखते हैं a, b, तो b, ये मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, यानी कि 1, 3, तो 3, 1 मिल रहा है, ये पास हो गया। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं किसकी, 1, 5 मिल रहा है, तो 5, 1 है क्या, हाँ है, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2, 4 है, 4, 2 मिल रहा है, हाँ है, तो ये भी पास हो गया। अब बात करते हैं 3, 1 का, तो 1, 3 ये इधर है। ठीक है, 3, 5, 5, 3 भी है। अब बात करते हैं 4, 2 का भी है और 5, 1 का भी हमने देख लिया, 5, 3 का भी हमने देख लिया। यानी कि सममित संबंध हमारा पूरा क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1, 3 बिलोंग्स टू R, तथा 3, 1 बिलोंग्स टू R, 1, 5 बिलोंग्स टू R, तथा 5, 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 2, 4 बिलोंग्स टू R, 4, 2 बिलोंग्स टू R, 3, फिर बात करते हैं 3, 5 बिलोंग्स टू R, 3, 5 बिलोंग्स टू R, 5, 3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, सारे मिल गए, यानी कि सममित संबंध है। अतः कह सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, a बिलोंग्स टू R। अतः
R एक सममित संबंध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं कि ए कॉमा बी, यहाँ देखो ए कॉमा बी यानी कि 1,3। अब 3 से शुरू होने वाला कौन सा है? 3 से शुरू होने वाला हमारा ये है, और 3 से 3 कट किया और 1,1 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं अब 1,5 की। 5 से शुरू होने वाला है क्या? 5 से शुरू होने वाला ये रहा। 5 से 5 कट किया, 1,1 मिल रहा है। यानी कि यहाँ आप अगर सारे चेक करोगे तो आपको संक्रामक संबंध क्लियर हो जाएगा। नहीं, संक्रामक संबंध भी है, क्योंकि क्वेश्चन ही उसने तुल्यता संबंध का बनाया है। तो हम लिख सकते हैं क्या, किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध कह सकते हैं क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर एक संक्रामक संबंध है। देखो, सतुल्य क्लियर हो गया, सम्मित क्लियर हो गया, संक्रामक क्लियर हो गया, यानी कि तीनों हैं। तो आप अपनी नोटबुक में नीचे लिख लोगे कि अतः आर सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हैं। इसीलिए क्या लिख सकते हो कि चूंकि ये लगा करके इस तरीके से, यहाँ लगा करके चूंकि का निशान इस तरीके से, ये चूंकि का साइन, चूंकि आर बराबर आर लिख सकते हो कि चूंकि आर सतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। अब देखो ऊपर कह रहा है, वो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। ये कह रहा है प्रमाणित करो कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1,3,5 के कोई अवयव 2,4 से संबंध नहीं है। अभी अभी आप ही लोगों ने ये किया है। इसी चीज को कैसे देखो, सम 1,3,5, 1,3,5 सिर्फ 1,3,5 से ही कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, 1 से 1, 3 से 1, 5 से 3, 1 से 2, 3 से 5 से 5, 1 से 3 से 5 से। अब 2 की बात करते हैं, 2 और 4 की, 2 और 4 भी कनेक्ट हो रहा है। ये यही कह रहा है, तो हमें ये प्रमाणित करना है, ये लिख के दिखाना है। अब लिख के दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आप इसे उतारो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूँ। तो देखो, यहाँ इसके लिए प्रमाणित करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि दो सम संख्याओं का अंतर, यहाँ नीचे लिखोगे ऐसे करके, दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है, और यही आ रहा है, सम आता है। क्योंकि जब हम दो सम संख्याओं को माइनस कर रहे थे एक दूसरे से, तो सम ही आ रही थी, और जब विषम को माइनस कर रहे थे तब भी सम ही आ रही थी। लेकिन आगे लिखोगे आप क्या, लेकिन एक सम संख्या तथा एक विषम
संख्या का अंतर सदैव विषम आता है। करके देख लेना इस चीज को, यही होगा। दो सम संख्याएं लेना, उनको माइनस करना तो सम मिलेगा आपको, ठीक है। दो विषम संख्याएं लेना, उनको माइनस करना तब भी सम मिलेगा। एक विषम ले लेना, एक सम ले लेना, उसका अंतर हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए इतना लिखोगे, फिर लिखोगे आगे, इसीलिए एक मिनट तक, इसीलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों है? क्योंकि 1 3 5 विषम है और 1 3 5 से ही माइनस हो रहा है, तो इसीलिए वो कनेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो सम है। आगे लिखोगे क्या, तथा 2 और 4 के, ऐसे लिखना है यहाँ पे, 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 1 3 5 का 2 और 4, मतलब यहाँ से लिखना है आपको, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1 3 5 का कोई अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है। मतलब ये 3 लाइन आपको लिखनी है। 3 लाइन लिखने के बाद में ऊपर वाला इसलिए लगा करके वहां से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन उतार देना, बात खत्म। आपको सिर्फ इतना ही करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर तरीके से, मेरे ख्याल से सब क्लियर हो। देखो, इसका मैं दूसरा मेथड मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ तो इसने आपको 1 2 3 4 5 तक दे दिया, तो आप कर लोगे, है ना। अगर उसने यहाँ पर बोल दिया नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर के आप ऐसे करके दो गोले बनाओगे, बहुत सारी नेचुरल नंबर होती हैं, उन सबको लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना। तो उसका मेथड है कैसे, a माइनस ए का मॉड सम, इस तरीके से, मतलब जैसे मैंने आपको पहले कराया था ना। एक काम कीजिए, वैसे तो आपका क्वेश्चन यही है, यही आएगा, तो आप इसी को करो। बाकी अगर उसकी जरूरत पड़ती है, नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन की जरूरत पड़ती भी है, तो मैं आपको कभी करा दूंगा, या तो संडे के सेशन में करा दूंगा या फिर डाउट सेशन में करा दूंगा, है ना। तो अब आप एक काम करो, इसे उतार लो, नोट कर लो। हम कल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, एक क्वेश्चन करा दिया है ये वाला, ठीक है। तो कल हम टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। चलो भाई, ठीक है, बाय बाय।